अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के लेक्चर में हम जो आईबी का पेपर है आज का 10 अगस्त 2025 को जो हुआ था उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस रिसीव हुए थे, वो मैंने फेसबुक पेज पे अपलोड कर दिए हैं और पार्ट वन वीडियो जो है वो मैंने कुछ क्वेश्चन जो पेपर एक रिसीव हुआ था वो मैंने सॉल्व करके आपका यूट्यूब पे रख दिया है। मेरे फेसबुक और यूट्यूब दोनों का एक ही नाम है, खान नॉलेज बैट। तो कुछ और क्वेश्चंस मुझे रिसीव हुए हैं तो इनका सॉल्यूशन मैथ का जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप अपना देख लीजिएगा कि आपने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए हैं या उसमें थोड़ी एरर्स है। अगर मुझसे कोई गलती या मिस्टेक हो जाए तो आप मुझे अपने कमेंट्स में बता सकते हैं कि इस पे थोड़ा सा देख लें, ठीक है। अच्छा, अब देख लेते हैं। पहला जो हमें क्वेश्चन रिसीव हुआ है वो ये वाला है। अ सर्कुलर पार्क हैज़ रेडियस 14 मीटर, इट्स एरिया। तो हमें एरिया जो है वो उसकी फाइंड करनी है। तो देखें, ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस मैंने आप लोगों से पहले भी डिस्कस किए थे कि ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन जो होते हैं उनका जो सिर्फ आपने फार्मूला याद करना होता है, और फार्मूले मैंने ऑलरेडी फेसबुक पेज पे शेयर किए थे। तो देखें, वही क्वेश्चंस आप लोगों के टेस्ट में आए हुए हैं। तो देखें, ये फार्मूला हमारे पास है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर फार्मूला है। पाई का जो वैल्यू होता है वो 22/7 कांस्टेंट होता है। रेडियस आपको गिवन है, कितना सिंपल क्वेश्चन है, रेडियस स्क्वायर। तो रेडियस आपका क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास 14 मीटर है, तो 14 का सिर्फ स्क्वायर कर देना है और इसको सॉल्व कर देना है आपने। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो इजीली जो है सॉल्व हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है 616 मीटर स्क्वायर। ये क्लास 6, 7, 8 की मैथ से जो है क्वेश्चन लिया गया है, क्योंकि मुझे इसका आंसर भी याद है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 देख लें। इफ 70 मैन डिग 630 मीटर क्यूब इन 5 डेज, हाउ मच कैन 80, मतलब ये रेशो और प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। ये 6 क्लास की मैथ्स है, जो कि मैं ऑलरेडी रेशो और प्रोपोर्शन बहुत अच्छे से आप लोगों के लेक्चर्स बना के यूट्यूब पे पोस्ट किए थे और उनमें से टेस्ट भी दिया था। देखें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैंने ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन मैंने करवाया था, सिर्फ इनमें से जो क्वेश्चन है वो चेंज किया, मतलब ये जो नंबर्स हैं वो चेंज किए हैं। एक बंदा एक दिन में कितनी जो है 1.8 मीटर क्यूब जो है वो एक खड्डा जो है वो खोदता है। तो 80 बंदे 10 दिनों में कितना करेंगे? तो ये आपको जो है वो 1440 मीटर क्यूब जो है वो नीचे जो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा जी, ये सॉल्यूशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। असद एंड आमिर हैव कैपिटल, एक अमाउंट है उनके पास 63,000 एंड 72,000 एंड प्रॉफिट जो है उनका 45,000। आमिर शेयर जो है वो कितना होगा? ठीक है, तो ये देखें, रेशो है 63,000 70, रेशो 72,000, ठीक है। तो उनका रेशो कितना बन रहा है? 7:8, क्योंकि हम पहले रेशो फाइंड करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि एक एक को कितना प्रॉफिट मिल रहा है। तो 7:8 हो गया। अब 7:8 हो गया तो पहले हम क्या करेंगे, टोटल जो हमारे पास अमाउंट है प्रॉफिट का उसका हम क्या निकालेंगे, जो है वो पहले 7 + 8 करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। 15, 7 को भी 15 से डिवाइड करेंगे, फिर 8 को भी 15 से डिवाइड करेंगे। 7 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट, ठीक है। तो ये देखें, टोटल अमाउंट हो गया 7। पहले इन्होंने 8 का निकाला, 8/15 मल्टीप्लाई, तो ये 24,000 हो गया। तो हमसे पूछ भी आमिर का आ रहा है, क्योंकि आमिर का जो हिस्सा है वो ये है, ठीक है। तो 8 हो जाएगा रेशो। तो यहाँ पे 8 8 का निकालेंगे, आप 7 का भी निकाल सकते हैं, तो उसका भी आपको रेशो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे 24,000 राइट आंसर है। अगर आपको याद है तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। लोन 70,000 एट 7% फॉर 3 ईयर्स मार्कअप। तो आपने आपने क्या करना है, सिर्फ आपने मार्कअप का वो निकालना है कि 7% पे कितना मार्कअप बनेगा। बहुत ही इजीली क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है आई इज इक्वल टू पी आर टी। पी जो होता है प्रेजेंट वैल्यू होता है, आर जो होता है इंटरेस्ट होता है, टी जो है टाइम होता है। आपने क्या करना है, तीनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। ये 7 क्लास की मैथ्स का क्वेश्चन है, जो है वो प्रॉफिट जो है चैप्टर से। तो ये देखें, इसका जो है प्रेजेंट वैल्यू 70,000 है और मार्कअप 7 परसेंटेज है, तो 7/100 हो जाएगा, ठीक है। 7% होता है तो 7/100 हो जाएगा। अगर जितना भी परसेंटेज होगा उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो आपको ये जो क्या मिलेगा, 0.07, ठीक है। अच्छा, वो टाइम कितना है हमारे पास? 3 ईयर्स है, तो ये देखें 3 ईयर्स भी जो है वो लिखा हुआ है। अच्छा जी, ये कितना हो जाएगा ओवरऑल हमारे पास? 40,700, मतलब उसको जो मार्कअप लगेगा 7% पे 70,000 में 40,700 देना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है। जो सोफ़ा कॉस्ट, एक सोफ़ा है उसकी कॉस्ट 80,000 है विथ 8% डिस्काउंट, ठीक है। उस पे सोफ़े पे कितना डिस्काउंट है? 8%। सेलिंग प्राइस हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है। एक चीज़ आप ले रहे हैं 80,000 में और उस पे 8% डिस्काउंट है, तो आप क्या करेंगे, 80,000 का 8% निकालेंगे तो 6,400 बन गया। कैसे निकालेंगे? 80,000 ये लिख दिया, मल्टीप्लाई 8% है तो 8/100 हो जाएगा। 0 0 कैंसिल और इसका जो ओवरऑल आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा? 6,400।
ये 6,400 आपको आ गया। अब 6,400 आप 80,000 में से माइनस करें तो एक्चुअल प्राइस जो है वो उसकी सोफ़े की हो जाएगी, जैसे डिस्काउंट मिलता है आप लोगों को, ठीक है? अच्छा जी, चलें अब आते हैं हम नंबर 6 क्वेश्चन जो हमें रिसीव हुआ है। मीन फाइंड करना है, बहुत आसान फार्मूला है। जितने भी वैल्यूज़ गिवन हैं उन सबको ऐड करें और टोटल काउंट करें। 1, 2, 3, 4 है तो 4 से डिवाइड करें। तो ये देखें मीन जो है आपको मिल जाएगी 7 + 5 + 74 + 10 डिवाइडेड बाय टोटल कितने वैल्यूज़ हैं 4 हैं तो 4 से डिवाइड किया तो 96/4 जो है 24 मिल गया, ठीक है? तो आपका मीन क्या आ जाएगा 24। तो आपको ये क्वेश्चन अगर याद आ रहा है तो इसका आंसर 24 आ जाएगा। अच्छा, मैथ के ये रिसीव होता है, जैसे-जैसे मुझे रिसीव होंगे, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊँगा। यूट्यूब, फ़ेसबुक आप जो है वो उसको फ़ॉलो कर लें और सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, ये जनरल नॉलेज का जो पोर्शन है करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान जो है सरफराज बुगटी है, जीके द राइट आंसर सरफराज बुगटी है। करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जुलाई 2025 तो जस्टिस हमारे पास अतर मिनाल आ रहा है, ठीक है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है करंट चेयरमैन सेनेट जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, ठीक है? नंबर 4 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है रीसेंट फील्ड मार्शल जो है जनरल आसिम मुनीर है मौत। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों के साथ जो करंट अफेयर शेयर किए थे, कोई भी इसमें से वो नहीं है कि चेंज है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है राफेल मैन्युफैक्चर ये फ्रांस की कंपनी थी उसने बनाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है करेंसी ऑफ चाइना, ये तो मशहूर मारूफ क्वेश्चन है। करेंसी मैंने सारे कंट्रीज़ की शेयर की थी और उनके जो है कैपिटल भी शेयर किए थे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास पाकिस्तान डज़ नॉट शेयर बॉर्डर विथ उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता क्योंकि वो मैंने बताया था कि उसमें जो अपना लगता है बॉर्डर वो कुछ कंट्रीज़ हैं, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था पूरा एक। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हिच कंट्री इज़ लैटिन अमेरिका, तो ये पेरू है। क्वेश्चन नंबर 10 है एलएफ इन 1970 इंट्रोड्यूस्ड बाय जनरल याह्या खान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है करंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान इन यूएन जुलाई 2024 तो ये एम्बेसडर आसिम इफ्तिकार अहमद है, ठीक है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि नंबर 11, नंबर 8 जो मैं बता रहा हूँ, मैंने अपने हिसाब से जो मुझे रिसीव हुए थे, मैंने उस हिसाब से नंबर दिए हैं। अब ओरिजिनल पेपर में डिफरेंट नंबर हो सकते हैं। अच्छा, हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय तो ये माउंट एवरेस्ट है, जो दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 13 है मैकमोहन लाइन सेपरेट, तो ये इंडिया और तिब्बत को जो है सेपरेट करके एक लाइन है, ठीक है, इसका नाम है। एवरीडे साइंस में से जो क्वेश्चन आए थे सॉल्यूशन विद पीएच7 न्यूट्रल, वही क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों के साथ एवरीडे साइंस का शेयर करता हूँ। दूसरा क्वेश्चन आया है एवरीडे साइंस से व्हिच हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग द प्लेटलेट्स हैं, ये भी वही है। क्वेश्चन नंबर 3 है पार्ट ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व्ड इन रीजनिंग, तो ये सेरिबेलम। अच्छा, कुछ इसमें जो कुछ जगहों पे इसका जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास फ्रंट जो लोब आ रहा है, ठीक है। फ्रंट लोब जो होता है दिमाग का, ये भी ऑप्शन था। तो ये देख लीजिएगा कि फ्रंट लोब जो होता है दिमाग का, वो सोचने में और रीज़निंग में और ये इस तरह के सवालात जो करने में आप लोगों को हेल्प करता है, ठीक है। तो ये इस ऑप्शन पे, इस क्वेश्चन पे सस्पेंस है, तो आप देख लीजिएगा। कमेंट्स में शुरू नहीं हो जाइएगा कि ये गलत है, ये वो है, ठीक है। हेल्प अब जो अगर कोई एरर्स होती हैं तो वो आपको बताई जाती हैं। इसमें जो है सस्पेंस है क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा जी। क्वेश्चन नंबर 4 है रूट्स एयर हेल्प बाय इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ बारिश। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रोसेसिंग प्रोसेस इन्वॉल्व माइटोसिस, ये ग्रोथ रिपेयर एंड सेक्स, ये एक पूरी वो क्लास 6 से या क्लास 9 से पूरी एक वो चेन होती है, तो उसका जो ये बताया गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डीलिंग विद हाइड्रोकार्बन्स, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अच्छा, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला क्वेश्चन, ये केमिस्ट्री 9 का चैप्टर 3 का बल्कि चैप्टर 1 या 2 का पहला एमसीक्यू है, वहाँ से उठाया इन्होंने। तो सिनेटेक्स बुक बोर्ड मैंने आप लोगों का पहले ही लेक्चर जो है शेयर कर चुका हूँ काफ़ी सारे। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सेलरेशन 0 to 20 इन 4 सेकंड्स। देखें सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, वेलोसिटी फाइंड करेंगे। जब वेलोसिटी आएगी तो एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना है आपका 20 मीटर पर सेकंड में। सॉरी, वेलोसिटी गिवन है, तो अगर वेलोसिटी गिवन ना हो तो आपको क्या करेंगे, उसमें से जो है वो पहले वेलोसिटी फाइंड करेंगे। तो इसमें तो गिवन है खैर। अच्छा जी, इसमें एवरेज वेलोसिटी है डेल्टा वी लगेगा, फार्मूला वी टू माइनस वी वन। अच्छा, 9 है एवापोरेशन रेट्स इंक्रीज डिक्रीजिंग एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कंट्री नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय पाकिस्तान, तो ये आर्मेनिया है। आर्मेनिया या आर्मेनिया जो पढ़े। क्वेश्चन नंबर 11 है फर्स्ट कंट्री टू रीच साउथ पोल ऑफ मून, तो ये इंडिया है हमारे पास जो साउथ पोल को रीच करती है। क्वेश्चन नंबर पार्ट दूसरा हमारे पास इस्लामिक और पाकिस्तान स्टडी से कुछ मुझे क्वेश्चन रिसीव हुए हैं। फादर ऑफ जुडिशन क्रिश्चियनिटी इस्लाम, तो ये हज़रत अब्राहम जो अलैहिस्सलाम जो है वो फादर ऑफ जुडिशियम क्रिश्चियनिटी का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है ऑल थ्री मोनोथेसिस
मोनोथेइस्टिक रिलीजियस डेवलप्ड इन मिडिल ईस्ट, तो ये मिडिल ईस्ट इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, आइडियोलॉजी पाकिस्तान बेस्ड ऑन टू नेशन थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 4 है सेट एज प्रीएम्बल 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्जेक्ट रिजोल्यूशन है, तो इसका राइट आंसर। अच्छा, ये कुछ क्वेश्चन मुझे जो रिसीव होते मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। आप लोगों ने अगर मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब पे ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर लें। इंशाल्लाह डेली इस तरह की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, और अब तक अपकमिंग जीएसटी के लिए मैं ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन करा रहा हूँ, तो आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।